सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः हम लेकर उपस्थित हो चुके हैं आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश। मैं हूं सर्वजीत आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी, आईटी सेल आवाज का, नई दिल्ली। आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में सबसे पहले हम आपसे एक प्रश्न पूछेंगे। क्या आपका मकान सुंदर सा मकान है, सुंदर सा भवन है आपका, या आप किसी साधारण झोपड़ी में रहते हैं? दो प्रश्न हैं और दो तरह के लोगों की बात आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में बाबा साहब स्वयं करते हैं। यदि आपका सुंदर भवन है, सुंदर सा मकान है आपका, तो आपको जरूर आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में जो बाबा साहब कहते हैं, बाबा साहब की बात को मानना चाहिए। आखिर बाबा साहब क्या कहते हैं? जिन लोगों का मकान सुंदर है, जिन लोगों का भवन बहुत सुंदर है, उन लोगों से बाबा साहब ने एक निवेदन किया है, आदेशित किया है। आखिर वो आदेश क्या है? ये आदेश जानने के लिए, बाबा साहब की बात मानने के लिए आपको जानना तो होगा ही, लेकिन जानने के लिए आज के वीडियो को, सारगर्भित संबोधन को जरूर सुनिएगा, जो कि हम तुरंत अब आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं। सुंदर भवन वाले लोगों से बाबा साहब ने झोपड़ी में रहने वाले अपने ही समाज के लोगों के लिए क्या आदेशित किया है, आइए अब हम प्रस्तुत करते हैं आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश। प्रस्तुत किया जा रहा है बुद्ध बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर BBAIC, सारनाथ, वाराणसी, राज्य उत्तर प्रदेश, देश भारत के सौजन्य से। विषय बाबा साहब कहते हैं, दूरदृष्टि और बचत, इन दो गुणों को भावी पीढ़ी को संजोना होगा। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 39 से लेकर हम उपस्थित हो चुके हैं पेज नंबर 301 पर। कोंकणस्थ महार कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी खार, मुंबई की ओर से श्री खंगदेव नारायण मोहिते, श्री गणपत विठल कासारे और श्रीमती मुक्ताबाई दगड़ू सातावे के द्वारा यहाँ पर मिलकर एक कार में नए सुंदर बनाए गए। इसी आनंद उत्सव के उपलक्ष्य में होने वाले कार्यक्रम में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अपने घर में रविवार दिनांक 22 सितंबर 1940 को 4 बजे बढ़िया सी टी पार्टी दी गई। पहले मोहिते मास्टर जी ने उन्हें अपने घर में फूल माला अर्पण की। उसके बाद डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के साथ सबका ग्रुप फोटो लिया गया। सम्मानित साथियों, गृह प्रवेश का मामला है यहाँ पर। सुंदर सा भवन, सुंदर से मकान लोगों ने बनवाए हैं और उन्होंने बाबा साहब को अपने गृह प्रवेश के सुनहरे अवसर पर बाबा साहब को बुलाया है। और इस अवसर पर सबसे पहले यहाँ पर चाय पार्टी हुआ, उसके बाद ग्रुप फोटो लिया गया। और अब इसके बाद क्या कुछ होता है हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। फोटो के बाद सबको बढ़िया सा गार्डन पार्टी दी गई। नए 3 घर और कॉलोनी की ओर से डॉक्टर बाबा साहब को फूल माला अर्पण किए जाने के बाद मोहिते मास्टर ने डॉक्टर बाबा साहब तथा अन्य उपस्थित मेहमानों के प्रति आभार प्रकट किया। मेहमानों की ओर से शुरुआत टिप्पणी ने आयोजकों को धन्यवाद अर्पण किया। आखिर में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर बोले। क्या कुछ बोले? बहुत ही संक्षिप्त संबोधन बाबा साहब का। बाबा साहब ने अपने भाषण में कहा, आपके घर देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। आपने जो साहस किया है उस पर मुझे गर्व है। मैं उसके लिए आपका अभिनंदन करता हूँ। सम्मानित साथियों, यदि आपका भी मकान सुंदर सा है तो बाबा साहब होते अगर तो आपके मकान को देखकर गर्व महसूस करते। और आज ये शब्द सिर्फ उन 3 मकानों के लिए नहीं है, बल्कि हम सभी के सुंदर से मकानों के लिए है। हम सभी के सुंदर से मकान को देखकर बाबा साहब गौरवान्वित होते, ये हमें महसूस करना होगा। अब आगे क्या कुछ है? बाबा साहब कहते हैं, आपका ये सुख हमारे पुत्र पौत्रों तक टिका रहे, ऐसी कोशिश की जानी चाहिए। यदि आप जिम्मेदार व्यक्ति हैं, जिम्मेदार नागरिक हैं, तो निश्चित रूप से ये जरूर चाहेंगे कि आपका ये सुंदर भवन, आपका ये सुंदर रहन सहन, ये निरंतर बना रहे, इसमें किसी तरह का व्यवधान न पड़े। ठीक समय पर घर की किस्तें देकर गृहस्थी को सुखमय करें। यानी कि मकान की जो किस्तें हैं, जो होम लोन आजकल बहुत सारे साथी लेकर अपना मकान बनवा लेते हैं, तो बाबा साहब की इच्छा है कि समय से आपकी किस्तें
चुकता होती रहे। उसके बाद उन्होंने कैंप दापोली में रहने वाले अवकाश प्राप्त सूबेदार के वैभव और जीवन क्रम के बारे में बताया, साथ ही उनके बच्चों की दुर्दशा का भी वर्णन किया। सम्मानित साथियों, वर्तमान अगर हमारा अच्छा है तो भविष्य भी अच्छा होगा, इसकी गारंटी आप कैसे देंगे? इस ओर बाबा साहब एग्जाम्पल देते हैं। क्या एग्जाम्पल देते हैं, आइए देखते हैं। बाबा साहब कहते हैं कि पिता सूबेदार और बेटा झाड़ू वाला, ये स्थिति सबसे अधिक दुर्भाग्यपूर्ण है। ये भी उन्होंने बताया कि वे बोले, इसलिए आप सभी दूरदृष्टि से और बचत करते हुए अपना वैभव बनाए रखें, भावी पीढ़ी भी उसे बरकरार रखे। जिनके लिए संभव हो वे अपने लिए ऐसे पद जरूर बनाएं, ऐसे घर जरूर बनाएं और अपनी गृहस्थी को सुखपूर्ण करें। ये बाबा साहब की हार्दिक इच्छा है कि आने वाली जनरेशन और आप सब अपने सुंदर से घर बनाएं, अपने घर गृहस्थी को सुखपूर्ण करें। और आज अगर ऐसा सब कुछ हम लोग कर पा रहे हैं तो बाबा साहब की देन है। लेकिन बाबा साहब ने आने वाली जनरेशन के लिए भी यहाँ पर सुझाव दिया है। क्या बाबा साहब कहते हैं, अपने पड़ोस में झोपड़ी में जीवन बिताने वाले अपने गरीब रिश्तेदारों से मिलजुल कर रहे हैं। ऐसा ना हो कि आपका सुंदर मकान बन जाए और आप पड़ोस में रहने वाले झोपड़ी में अपने ही समाज के लोग, अपने ही नाते रिश्तेदार, उनसे आप नफरत करने लगे। घमंड में जीवन न आप जिए, इस हेतु बाबा साहब अलर्ट करते हैं। और क्या आप बाबा साहब की इस बात को नहीं मानेंगे? मेरे साथियों, मुझे लगता है बाबा साहब की इस बात को हम सभी को जरूर मानना चाहिए। उनके लिए अच्छे घर बनवाने के लिए मैं सरकार और बांद्रा म्यूनिसिपैलिटी में कोशिशें कर रहा हूँ। यानी कि बाबा साहब कह रहे हैं कि जो झोपड़ी में रहते हैं उनके अच्छे घर हों, इसका प्रयास मैं स्वयं कर रहा हूँ। आज वर्तमान दौर में यदि आप चाहते हैं कि हमारे समाज के जो लोग हैं जो झोपड़ी में रहते हैं, अभी भी झोपड़ी में रहते हैं, कच्चे मकानों में रहते हैं, उनका सुंदर सा मकान बने, इसके लिए निश्चित रूप से हमें ऐसी सरकार बनानी चाहिए जो गरीबों, दलितों, अस्पृश्यों, वंचितों के हित की बात करती हो और उनके अच्छे घर, मकान, जगह जमीन की बात करती हो। आप समझते हैं, आप बुद्धिजीवी हैं, आप जानते हैं कि हमारा हित, हमारे समाज का हित कहाँ पर है, इसलिए स्पष्ट बोलना मैं उचित नहीं समझता। सम्मानित साथियों, आखिर आयोजकों के प्रति आभार प्रकट करते हुए उन्होंने अपना भाषण पूरा किया। इस अवसर पर प्रोफेसर बीजी राव, एशियन माने, कमलाकांत चित्रे, भाई चित्रे, सुरेंद्र टिपड़िस, शैली कोल, आरजी भातरकर, केवी सवादकर, संभाजी गायकवाड़, बीवी उनवरकर आदि महत्वपूर्ण लोग उपस्थित थे। आज का संक्षिप्त संबोधन एक बड़ा संदेश देने में सफल रहा मेरे साथियों। और इसलिए हमारा आपसे निवेदन है, हम ये नहीं कहते कि आप हजारों लोगों को ये मैसेज फॉरवर्ड करें, शेयर करें, लेकिन हम इतनी जरूर अपेक्षा करते हैं कि कम से कम आपने सुना है तो कम से कम एक व्यक्ति को आप इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा और शेयर करने के बाद उससे निवेदन अपनी तरफ से कीजिएगा कि बाबा साहब के इस संदेश को वो जरूर सुने। खासकर जिनका सुंदर मकान हो, भवन हो, उन्हें जरूर आप शेयर करें इस वीडियो को और आप अपनी तरफ से निवेदन करें। सिर्फ शेयर करने से काम नहीं चलेगा। और अंत में आपसे हमारा ये निवेदन है कि यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल आवाज़ का ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सम्मानित साथियों, आवाज़ का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को अब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन के साथ ऑल का बटन दबाना न भूलें। आज का पहला प्रश्न, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने पुत्र पौत्रों के लिए कर्तव्यों का क्या वर्णन किया है? पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने वैभव बनाए रखने के लिए क्या सलाह दिया है? ये दोनों प्रश्न आपके सामने हैं। किसी एक प्रश्न का जवाब आपको देना रहता है, हमें आपके जवाब का बेसब्री से इंतजार रहता है। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश समाप्त करने से पहले हम जरूर बताएंगे, बाबा साहब चाहते थे कि एक वैचारिकी सेंटर बने जहां हमारे पूरे देश के बुद्धिजीवी लोग एकत्र हों। ऐसा ही वैचारिकी सेंटर आवाज़ का अर्थात अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन के अधीन यहाँ पर निर्माणाधीन है वैचारिकी सेंटर ही,
सारनाथ, वाराणसी, राज्य उत्तर प्रदेश, देश भारत में। दिए गए अकाउंट नंबर पर अपना अमूल्य योगदान आप भी कर सकते हैं। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश हम लेकर आए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में और साथ ही साथ संकलनकर्ता क्रम में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार, प्रस्तुतकर्ता क्रम में मैं स्वयं सर्वजीत आर्या, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी IT सेल आवाज का नई दिल्ली। पुनः मिलेंगे नए डॉक्टर अंबेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम।